बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो लोगों को फ्रॉड करते हैं, लोगों से जो बेनज़ीर के नाम के पैसे दे क्या कहते हैं या मैसेज भेजते हैं या कोई प्रोग्राम के बारे में कहते हैं जी एयरवाई से या किसी और किस्म के मतलब कहते हैं कि जी आपका इनाम निकला इतने लाख का ऐसा। तो उनको आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं। उनसे हमसे भी उनसे कॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ताकि जो हमारे बहन भाई गरीब हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, वो कई इस तरह से फंस गए हैं, इस तरह इनकी बातों में आ जाते हैं और अपने पैसे लुटा बैठते हैं। तो आए जी, चलते हैं, आपको दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं और आप भी पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ वालेकुम सलाम जी। पहले मेरी बात होशियार गौर से सुन लें, बाद में आप अपनी बात करते रहना। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की तरफ से आपने 8171 पे मैसेज किया था या फैमिली में से किसी ने भी आपका नंबर रजिस्टर करवाया था, इसलिए आप लोगों को मैसेज किया गया है कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की तरफ से आपका 12,000 रुपये मंजूर हो गया है। जी सर, ये 12,000 रुपये लेने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीकेकार बता रहा हूँ, जरा होशियार गौर से सुन लें। सर, मैं आपको लिखवाता हूँ सीनियर सुपरवाइजर इरफान साहब का नंबर। आपने उस नंबर पे कॉल करके जाना है इजी पैसा की दुकान में, या तो देख ले मोबी कैश की दुकान। इजी पैसा टेलीनॉर का होता है, मोबी कैश जैज वाला का होता है। जहाँ पे आप इजी लोड वगैरह करवाते हो ना, मोबाइलों वाली दुकान होती है या किराने वाली कोई भी दुकान होती है, जी 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 इजी पैसा और मोबी कैश मौजूद होता है। जी जी आपने किसी भी इजी पैसा या मोबी कैश वालों से इरफान साहब की बात करवा दें, उसी टाइम इरफान साहब दुकानदार के अकाउंट में 12,000 रुपए जमा कर देंगे। उसी टाइम दुकानदार आपको 12,000 का 12,000 रुपए कैश निकाल के देगा। ठीक है सर? अच्छा, ठीक है। ध्यान रखना है, इजी पैसा या मोदी कैश वालों को ये नहीं बताना ये इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की तरफ से पैसे आ रहे हैं। जी जी। सरकारी पैसे होते हैं, इसमें दुकानदार की बचत नहीं आती। अच्छा अच्छा। नहीं कहते, अगर निकाल के भी दे कटौती जहाँ टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाएंगे, आपको पैसे बहुत कम देंगे, या तो निकाल के नहीं देंगे। इसलिए आपने उनको कहना है कि पैसे देने वाला मेरा भाई या दोस्त या रिश्तेदार है, फिर दुकानदार कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। उसी टाइम आपको 12,000 का 12,000 रुपए कैश दे देंगे। ठीक है सर? ठीक। बार बार बता रहा हूँ, इजी पैसा या मोबी कैश वालों को ये नहीं कहना कि ये इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के पैसे हैं, क्योंकि ये सरकारी पैसे होते हैं, इसलिए आपने उनको कुछ नहीं बताना। आपने कहना ये मेरा दोस्त है, ये रिश्तेदार है। ठीक है सर? ठीक होगा। मैं फीस कुछ जी नहीं है, जी जी। मांगे या दुकानदार मांगे, आप किसी को पैसा नहीं देना। ठीक है? अच्छा। इजी पैसा या मोबी कैश की दुकान में पहुंच के ना, जी जी। दुकान के 4 से 5 कदम ना बाहर खड़े होके अच्छा। इरफान साहब को कॉल करनी है। सही। इरफान साहब कॉल है, जो मालूमात दे, फिर आपने दुकान के अंदर जाना है। अच्छा। दुकानदार से भी बात नहीं करनी पैसे लेने देने की। ठीक है ना? सही है। दुकान के 4 से 5 कदम बाहर खड़े होके कॉल तो उठा लें, या तो इसी मोबाइल पे नंबर लिखें। अच्छा, लिखें नंबर बताएं जी। 465809 जी, एक मिनट, ज़रा नंबर दोबारा रिपीट करें ज़रा। 0305 जी। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। 0305 44 58 097। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लें। 0305 चलिए, ये नंबर हमने नोट कर लिया है। ये हैं जी फ्रॉडी। ठीक है जी। अभी हम इनको करेंगे एक्सपोज। लेकिन एक बात आपको ये बता दूं, आप ये ना हो फतवा ना लगाएं कि यार मौलवी साहब आप झूठ बोल रहे हैं। हम थोड़ा सा इनको हमने जो है मंजरे आम पर लाना है, आप हज़रात के सामने लाना है। मुझे इनके झूठ का सारा तरीका पता है, क्योंकि मैं इनको 1-2 मरतबा ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूँ। लेकिन आप हज़रात के सामने आज हम वीडियो ला रहे हैं, ये भाई के चैनल से जो है ना वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसलिए इनको एक्सपोज करने के लिए मैं बनूंगा दुकानदार और भाई जो होंगे ये आएंगे मेरे पास। ठीक है जी।
और ये इनका तरीका वारदात क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर समझ नहीं आएगी। वो पूरा लाइव आपको दिखाएंगे वीडियो के साथ, ठीक है जी। अभी हम यहाँ से लोकेशन थोड़ी तब्दील करेंगे क्योंकि अभी हम घर की छत पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है ना वो आवाज़ आ रही है मुर्गे की, तो अगर उसको मुर्गे की आवाज़ आएगी वो समझेगा कि ये दुकान पर नहीं गए, ठीक है जी। अभी हम लोकेशन थोड़ी सी तब्दील करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ बिल्कुल भी शोर ना हो, और वहाँ पर ये आकर मुझे कहेंगे कि ये जी दुकानदार से बात करें, फिर आप देखिएगा कि वो किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। तो चलिए जी चलते हैं, फिर आपको अगला मरहला दिखाते हैं। हाँ जी, ये जी हमने लोकेशन चेंज कर लिया, अब हम आ चुके हैं कमरे में। तो अब मैं मतलब मुझे तो सारी चीज़ के उनके ड्रामे का पता है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे गरीब बहन भाई मतलब बुज़ुर्ग जो गांव देहातों में रहते हैं उनके साथ ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो जिस तरह ने मुझे अब कहा कि भाई आपने दुकानदार को नहीं बताना, आपके सरकारी पैसे आए हुए हैं, इस तरह हर आदमी यकीन करता है। और मतलब इमरान खान की जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मिल रहे हैं, बेनज़ीर के पैसे मिल रहे हैं, उसमें से ये लोगों को फ्रॉड करते हैं, या कहते हैं जी ARY की तरफ से आपको इतने पैसे मुबारक हो। तो ये चीज़ चल रही है। वो हमारा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि इन लोगों को पता चल जाए कि इनसे लोग किस तरह बच सकें, ताकि ये मतलब इनके झांसे में ना आए। तो अब मैं ये मतलब वो नंबर जो उसने दिया इरफान साहब को, उस पर कॉल करूँगा, और भाई जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मौलाना तनवीर साहब, ये दुकानदार बन के इनसे बात करेंगे। तो आगे आप देखिएगा या क्या क्या सूरत हाल होती है, ये कैसे बात करते हैं और क्या होता है आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, इरफान साहब बात कर रहे हैं। सर जी हमें अभी कॉल आई थी, मैसेज आया था, फिर हमने कॉल की थी, तो कह रहे हैं आपके 12,000 रुपये आ गए हैं, तो आपका नंबर दिया था उन्होंने जी। सर मैं अभी बाज़ार आ चुका हूँ, इसी वजह से दुकान से बाहर खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो जो जिस तरह भाई ने बताया उस तरीके से बात कर रहा हूँ। चलो मेरी बात सुन, दुकानदार को अंदर जाकर पूछ, 12,000 जमा करवाना है, टेलीनार अकाउंट में हो जाएगा, पूछो दुकानदार फोन ला के जाओ, अंदर जाकर पूछो। चलो मैं पूछना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम सलाम। सर जी एक 12,000 रुपये जमा कराना है, टेलीनार या मोबी कैश पे हो जाएगा? जी हो जाएगा। इजी पैसा करवाना है या जैज़ कैश करवाना है? हाँ वही टेलीनार हो जाएगा। टेलीनार अकाउंट में करवाना है। टेलीनार अकाउंट में कराना भाई। टेलीनार अकाउंट में कितने के पैसे करवाने हैं? 12,000 रुपये जी। 12,000 हो जाएगा। ये ज़रा भाई पैसे दो, ये भाई से बात करें ज़रा, ऐसे दुकानदार से बात खुद कर लेना आप। नहीं नंबर दो यार, तुसी गल करो कि ये बात कर लो तुसी ज़रा। चलो नंबर बोलो भाई। 0348 170 370। अच्छा जी 370। हाँ जी 66 जी 50। ये नंबर देख ले इधर भाई, आप ही नंबर बोल के बता दें जरा। 0348 370 6650 जी भाई, ये नंबर है जी। अच्छा अच्छा शाहजमाल ताजमान, ठीक हो गया जी। अच्छा जी जी ठीक हो गया। ठीक है जी भाई जी। जी भाई एक मिनट बस। हाँ कर रहे जी भाई, चेक कर दे पहले। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक है भाई, वो कर दे पहले, चेक कर रहे थे। जी 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 ते पैसे दे। अच्छा पैसे जी, पैसे भाई मैनू मैनू जी अच्छा अच्छा तुसी कर दे पे, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा भाई नाल तो नहीं कोई गल करनी कि मेरे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? अच्छा हाँ जी भाई, हाँ जी हो रहा है, लेकिन पैसे तो दो पहले। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਅਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अच्छा मैं हाँ जी भाई दुकान तो मैं जी बाहर आ गया दुकान तो, बोलो हूँ की करना। अच्छा
दुकानदार ने गल इस वास्ते नहीं करनी तू फ्राडियां है पुत्र, तू लोगों को लुटना है। ओ खुदा दे बंदे अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो। तुसी मुसलमान हो, तू मुसलमान है, मजहब केड़ा तेरा? मैंने दस पहले मजहब केड़ा तेरा? काल काट दिए इसने। हाँ जी, ये क्यों? ये धोखा दे रहे हैं, ये फ्रॉडी हैं। अच्छा, इनको हमने एक्सपोज किया। देखिए अभी ये बात क्यों नहीं कर रहा, अभी ये काल नहीं उठाएगा। अच्छा, ये बात एक और चीज़ उसमें जो आपने नोट की होगी कि मैंने कहा जी भाई पैसे मांग रहा है दुकानदार, तो कह रहे इससे निकल जा जल्दी से बाहर। इसका ये मकसद था। और दूसरा कहता है दुकानदार से मेरी बात, ये दुकानदार जो ट्रांसफर कर देगा उसके बाद इसका रफड़ डाल जाएगा। दुकानदार के लाओ भाई पैसे मेरे 12,000 रुपये आपने अकाउंट में भेजने थे, ठीक है। तो वो ये इसको पता चल गया कि भाई ये दुकानदार समझदार है, पहले पैसे मांग रहा है। इसने मुझे कहा जी बाहर आप इस दुकान से निकलो, किसी और दुकानदार के पास जाओ। ये आपको वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि हमारे जो सादा लोग बहन भाई हैं, जो मतलब पढ़े लिखे भी इस तरह फ्रॉड पे आ जाए, लालच में आ जाते हैं इंसान। लाजमी बात है कि समझ कितने बेचारों के साथ ये रोजाना ये काम हम काल मिला रहे, इतना नंबर बिजी जा रहा है, पता नहीं कितने मुर्गे फंसाते हैं दिन में। और ये समझ गया कि इनको पता चल गया बात का, ठीक है कि नहीं। अब ये काल नहीं हमारी उठाएगा। तो इसको ये कह रहा है कि हमारे सीधा अकाउंट में पैसे भेज देता, तो हम तो फंस जाना था हमने। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को आगाही में फराहम करना, ताकि आप लोग इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि ये हमने वीडियो सही बनाई है कि नहीं। इन लोगों को एक्सपोज करना था हमारा मकसद था, और ये आगे वीडियो को लोगों तक पहुंचाना अब आपका काम है, ताकि जो दूसरे हमारे बहन भाई हैं जो बिल्कुल ना समझ है, जिनको पता नहीं इन फेक बातों का, तो उन तक ये बातें पहुंच जाए। और आगे ये भाई साहब आपको भाई बता देते हैं बात आपको जी। तो ये पैगाम जो है ना, इसको मफाद आमा के लिए आपने शेयर करना है, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क इनका काम क्या होता है, सादा लोगों को जो है ये लूटते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से इजी पैसा वाली दुकान पे एक बंदे को आते हुए देखा। ईद का दिन था ये, एक दो ईद पहले की बात है। तो हुआ क्या कि एक मर्द है, दो मर्द है और एक औरत, बिल्कुल सादे से गरीब, बिल्कुल उनकी शक्ल से पता लग रहा था कि बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पुराने कपड़े पहने हुए। वो आए हैं, दुकानदार से बात करवाई है। दुकानदार उस वक्त कई ऐसे होते हैं दुकानदार से बात करवाते हैं। उन्होंने दुकानदार को कहा कि भाई ऐसा करें, इन आदमियों ने दुकानदार से कहा कि भाई हमें पैसे चाहिए, हमारे पैसे आए हुए। पहले कैसे पक्का करते वो आपने सुन ही लिया कि आपने ये नहीं बताना। तो दुकानदार को जब बात करवाई, दुकानदार माशाल्लाह बाशरा आदमी था, दाढ़ी रखी हुई है, उसने हमारा जानने वाला। उसने कहा कि भाई हाँ जी। तो उस आदमी ने दुकानदार को कहा ना कि भाई मेरे नंबर पे इतने पैसे भेज दो। तो उसने उसको कहा खुदा के बंदे शर्म करो, अभी जो है ना रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा और आप हज़रात को, आप लोगों को शर्म नहीं आती। तो फिर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनको भी समझाया, मैंने कहा भाई ये बंदा आपके साथ धोखा कर रहा है। वो कहता नहीं हमारे पैसे आए हुए हैं। वो ये समझ रहे थे कि शायद ये हमें पैसे देना नहीं चाह रहे। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा आप ऐसा करें, आप अपना जायज़ कैश अकाउंट बनाएं, उसमें अपने पैसे डलवाएं, फिर आप मेरे से बात करें। तो अब वो मान नहीं रहे थे, वो घर चले गए। अब पता नहीं वल्लाह वालम उनके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए हमने ये काम किया, आप हज़रात तक ये पैगाम पहुँचाया। हमने अपना काम किया, अब आपने अपना काम ये करना है कि आपने इसको शेयर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो।